हाँ हाँ, चैप्टर 1 रिवाइज कर रहे हैं अंश। कर ही रहे हैं। चलो यार, चैप्टर 1 रिवाइज करते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं, पूछ लो एक बार अगर। एक मिनट रुकना बस। स्टार्ट कर रहे हैं बस, इतना वो ला रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए वैसे। खुल नहीं रहा है। वेट। अरे यार, ये तो चैप्टर 9 दे दिया यार इसने। इतनी मेहनत करी मैंने। रुको यार। यार रुको।
ठीक है, ये दिख रहा है तुम लोग को, सब लोग को? रिवाइज कर लेना, सबके लिए फ्रूटफुल रहेगा। देखो, सबसे पहले तुम लोग ये ध्यान दो कि मोशन में ना डिफाइन मोशन पूछ सकता है। डिफाइन मोशन तो हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं? इफ पोजिशन ऑफ अ बॉडी, है ना, चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, changes with respect to time, then the body is said to be in motion। एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, तो बस ठीक है, फिर तो सुनते जाओ, मैं लिखूंगा नहीं ना, सुनते जाओ। फिर भी तो पूछ सकता है ना मोशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो पोजीशन चेंज होनी चाहिए। तो मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव, ये बात याद रखना। मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। नो बॉडी कैन बी एट एब्सोल्यूट रेस्ट। कोई एकदम एब्सोल्यूट रेस्ट पे है ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, फिर यहाँ से कोई एमसीक्यू नहीं फॉर्म होगा, कोई एमसीक्यू फॉर्म नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन रहेगा। चलो, ओ से लेकर के सी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क तो पता होगा। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तो ओ से सी तक जाना एक प्रोसेस है। ठीक है, देखो, प्रोसेस वन, ओ से सी तक जाओ, फिर वापस आ जाओ ओ तक, ओ से सी तक जाकर के ओ तक वापस आओ, तो डिस्टेंस कितना है इस पूरे प्रोसेस में? ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है इस पूरे प्रोसेस में? चलो ऐसा कर लो यार, ओ से बी तक जाओ, टफ क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा। ओ से बी तक जाओ और सी तक बस वापस आओ, तो डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यू में, ऑप्शन बना देगा इस पूरे प्रोसेस में। तो तुम क्या बोलोगे? ट्राई करो। अरे कोई तो बताओ क्या होगा तुम लोग को। ओ से बी से सी तक आने वाले प्रोसेस में जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 35 प्लस 10, 45 मीटर। कैसे? 35 गया प्लस 10 और गया, डिस्टेंस तो जुड़ता है ना। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में ये वाली चीज को देखते हैं, 25। कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है, फिर नेक्स्ट, यहाँ से और कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 3 मीटर है, 4 मीटर है और 5 मीटर है, मतलब पर्सन जो है ए से लेकर के सी तक गया है, ए से बी से सी तक गया है। ठीक है, ए से बी से सी तक, तो इसमें वो लोग ये पूछ लेंगे कि डिस्टेंस कितना है इसमें, तो क्या बोलेंगे? डिस्टेंस 7 है। कैसे पता? 3 मीटर भी कवर किया, 4 मीटर भी कवर किया है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर है। कैसे पता?
3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट, पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत। ठीक, फिर एवरेज स्पीड आ जाएगा। अच्छा चलो ये क्वेश्चन, डिस्टेंस, टिक करेक्ट। नंबर 1, डिस्टेंस, डिस्टेंस may be negative is always 0 और पॉजिटिव। क्या बोलोगे? डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड मे बी, मे डिक्रीज, तुमने जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया वो डिक्रीज हो सकता है। ये गलत बात है, ये गलत बात है, सिर्फ ये करेक्ट है। एक चौथा स्टेटमेंट दे दिया मान लो, इज स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं बोलोगे तुम -5 मीटर चले गए हो, फिर तुम एक्चुअली में डिस्टेंस नहीं बता रहे हो, फिर तुम डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस या तो 0 मीटर चले हो तुम, हाँ चल सकता है, कुछ नहीं चला तुमने, या तो पॉजिटिव होगा ये, मैं 10 मीटर चलाऊँ, 15 मीटर चलाऊँ। एक बार जो डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हो ना, जैसे मान लो तुम बोलोगे कि यार मैं अभी तक, आज तक मैं 100 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ, अब तुम वापस भी जा रहे हो उस रास्ते में, तब भी तुम्हारा डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है ना। तुम बोलोगे कि अभी जैसे हमने किया 35 जोड़ा, और पीछे भी जा रहा था तो फिर भी उसको जोड़ा ही हमने 10 और 45, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड में कैन नेवर डिक्रीज। ठीक है, नहीं डिक्रीज होगा, हमेशा इंक्रीज होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में आते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है ना, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है और ये, ठीक है, तो ये सब स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन करके देखो, देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना, बट स्पीड कितने प्रकार की होती है, तो हम लोग इस चैप्टर में 2 प्रकार की स्पीड पढ़ते हैं, समझो। एक होती है एवरेज स्पीड, ठीक, दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस चैप्टर में 2 टाइप की स्पीड पढ़ते हैं, यही 2 टाइप रहते हैं। और एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं, कि टोटल अपॉन टोटल, एवरेज वर्ड फिजिक्स में जब भी आया तो टोटल अपॉन टोटल करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये उस मोमेंट की स्पीड है, उस वेरी मोमेंट की, उस पर्टिकुलर समय पे तुम्हारे स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर मतलब वो वेलोसिटी वाला, कितने किलोमीटर पर आवर दिखा रहा था वो, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तुम चाहो तो ऐसा बोल सकते हो कि वो उस समय का छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, छोटा सा डिस्टेंस और अपन उस समय का छोटा सा टाइम। तो एवरेज स्पीड में हमेशा टोटल अपन टोटल करना है। तो इस क्वेश्चन को देखो, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। मैं बोलूंगा एवरेज स्पीड, मेरे को एक ही बात पता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस, है ना, हमेशा याद रखो, दिस कम्स आउट लाइक दिस, d1 प्लस d2, डिस्टेंस को अगर d से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो d1 प्लस d2 अपॉन टाइम प्लस टाइम।
जितनी बार भी हो, 3 बार डिस्टेंस हो तो d1 प्लस d2 प्लस d3, जितने बार टाइम है ना। तो फिर डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस 16 प्लस 16 है और 4 प्लस 2 है 16, मतलब 32/6 है, 16/3 करेक्ट। ठीक है, देखो जो v एवरेज होता है ना, एवरेज एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज वेलोसिटी जो होती है, वो इतना कभी कभी निकल करके आता है। समटाइम्स समटाइम्स वो ऐसे निकल करके आ जाता है, नॉट ऑलवेज। ठीक है, किस केस में ऐसा निकल करके आ जाएगा जानते हो? इस केस में देखो क्या लिख रखा है, इन केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, लगातार बदल रहा है, एक्सीलरेशन दबा रखा है तुमने, एक्सीलेटर दबा रखा है, लगातार अगर बदल रहे हैं, हाँ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है ना, देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय। ठीक है, इस केस में नहीं, इस केस में मत कर देना, यहाँ पे स्पीड लगातार थोड़ी बदल रही थी, नहीं बदल रही थी। तो वी एवरेज हमेशा ये फॉर्मूला नहीं होगा, वी एवरेज लेकिन हर बार ये फॉर्मूला जरूर होगा, ये तो हमेशा वैलिड है। इसी को ही सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा बनेगा कभी ना कभी आगे। ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं बस। देखो वही बात है, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब क्या है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है अपॉन टोटल टाइम कितना लगा है। तो मैं बोलूंगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है 400 किलोमीटर, क्योंकि इसका डिफरेंस 400 है, टोटल टाइम लगा है 8 आवर। तो या तो इसको बोल सकते हो 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, या तो कुछ और बोल सकते हो, मीटर परसेंट में कन्वर्ट करना चाहो। ठीक है, वही बात है, ये भी फिर से वही हरकत कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट के चलते टी डाल दिए, चेंज ऑफ वेलोसिटी बोला तो ऐसा बोल दिए। आई नो थोड़ा फास्ट हो रहा है, बट मैनेज करो। देखो क्या लिख रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन बोलते ही यू जीरो हो गया। राहुल पैडल्स हिज बाईसाइकिल, साइकिल चला रहा है वो, एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब बाद में उसकी स्पीड 6 हो गई, बाद में हो गई मतलब उसको वी नाम दे देते हैं फाइनल, इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में, है ना। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, उसके बाद ब्रेक लगाता है, और फिर उसकी स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। ठीक है, मतलब एक बार 0 से 6 गया 30 सेकेंड में, इसके लिए एक्सीलरेशन निकालने के लिए बोला है बोथ केसेस में। तो इसके लिए एक्सीलरेशन होगा कि फाइनल कितना था, इनिशियल कितना है अपॉन टाइम कितना लगा। तो इस केस में आ गया ये 1.5 मीटर पर सेकेंड, इसको 0.2 मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हो। और सेकंड केस में कितना हुआ, ये यू है ये वी है, सेकंड केस में 6 से 0 हो गया, नहीं सॉरी 4 हो गया। ठीक है, तो उस केस में ये यू है और ये वी है, तो इस केस में पहले 6 था और बाद में वी है ना। तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना हुआ, हुआ तो वही v माइनस यू अपॉन टी ही बोलेंगे। कितने सेकंड में किया ये, और 5 सेकंड में। तो 4 - 6 अपॉन 5, v माइनस यू अपॉन 5, -2/5 है ना, तो -0.4 बोल सकते हैं उसको। माइनस आना ही था क्योंकि स्पीड कम हो रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं, अच्छी बात ये है। देखो फॉर ग्राफ टिक करेक्ट,
एक ग्राफ दे दिया मैंने। इसकी स्पीड कांस्टेंट है, पोजीशन इज कांस्टेंट। टिक करेक्ट करना, 1 2 3 4 में से कोई एक करेक्ट है। इसकी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। चौथा, तीन ही में से कोई एक। ठीक है ना, थर्ड आंसर करेक्ट है इसका। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है इसका। भाई अगर स्पीड फिक्स रहती, ठीक है, स्पीड फिक्स रहती तो कैसा ग्राफ बनता? ये देख, इसकी स्पीड नहीं बदल रही है। इसकी स्पीड अगर 5 है तो 10 सेकंड बाद भी जाओ तो 5 ही है, हर जगह 5 है। अगर ऐसा रहता तो ये बनता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये यूनिफॉर्म मोशन है क्या ये? इस ग्राफ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। तो एक गलत आंसर हो जाएगा, गलत ऑप्शन रहेगा ये। नहीं, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। ठीक है, वेलोसिटी डज नॉट चेंज। इसी को क्या लिख सकते हैं? इसको दो हिस्से में बांट सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं, वेलोसिटी ना बदले मतलब स्पीड डज नॉट चेंज, है ना, और डायरेक्शन भी डज नॉट चेंज। भाई ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। अगर ऐसा पूछा ना, इज दिस यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, तो हम लोग बोलते यस, दिस इज अ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। इज दिस अ यूनिफॉर्म मोशन, तो हम लोग बोलेंगे नो, दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, समझ गए तो मेरे हिसाब से। इज दिस अ यूनिफॉर्म मोशन नहीं, स्पीड तो बदल रही है ना, देखो ना, स्पीड पहले 0 थी, बाद में 10 हो गई है, और बाद में 20 हो गई है। स्पीड बदल रही है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है ये, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन है ये। चेंज इन एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन एक्सेलरेशन होता है ना। ये देखो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। ये कैसा ग्राफ है जिसमें एक्सेलरेशन भी बदल रहा है? पिछले वाले में तो एक्सेलरेशन फिक्स था, बट इसमें एक्सेलरेशन भी बदल रहा है। पहले वेलोसिटी धीरे धीरे रेट से बढ़ रही थी, अब वेलोसिटी फिर बार बार बहुत ज्यादा रेट से बढ़ने लगती। एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग इन दिस, यस। ठीक है, समझ गए क्या सौम्य? समझा कि नहीं समझा? सर रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? वैसे जर्क बोलते हैं, ठीक है, बट ऐसा कोई क्वांटिटी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, उसके बिना ही हो जाता है। वैसे जर्क बोलते हैं, जेड जे ई आर के।
बहुत सारे करेक्ट हो सकते हैं। आते हैं शुरू से। स्लोप और क्या है, ऐसे देखो, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ एक्सीलरेशन चुका, ऐसा नहीं होता। क्या देता है? डिस्टेंस टाइम हो तो स्पीड देता है। डिस्टेंस है तो स्पीड देगा, डिस्प्लेसमेंट होता तो वेलोसिटी दे देता। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? स्पीड। सेकंड, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, गलत। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन, इसका आंसर होता है एक्सीलरेशन। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ये करेक्ट है। डाउट है तो पूछना, क्योंकि मैं मान रहा हूँ तुम्हें आता है इसलिए मैं आगे बढ़। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, नहीं डिस्टेंस नहीं देता, डिस्प्लेसमेंट देता है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, गलत, क्योंकि स्पीड देता है। डिस्टेंस लिखा हुआ है तो स्पीड देगा। ठीक है। अब यार अगर एग्जाम में ना तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो डिस्टेंस गलती से लिख दिया है, वो मीन तो डिस्प्लेसमेंट ही कर रहा था, तो तुम्हारा जजमेंट है वो, जजमेंट, कि तुम इसका आंसर भी कोई कोई लोग करेक्ट कर सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी बोल सकते हैं, लेकिन एकदम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये गलत है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड मिलेगी। ठीक है, कुछ लोग वेलोसिटी और स्पीड को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, कुछ लोग दे यूज दिस टू टर्म्स इंटरचेंजेबली। तो ठीक है, अगर वैसे यूज कर रहे हो तो चलेगा, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट गिव्स स्पीड। ये यहाँ पे देखो सब लोग गलती करते हैं, एरिया ऑफ एरिया टाइम, एरिया ऑफ एक्सीलरेशन टाइम गिव्स वेलोसिटी, ये गलत है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग गलत है, बट चला लेना कभी कभी। ये आंसर तुम्हें बुक में, तुम्हारा जजमेंट है, मुझे नहीं पता तुम्हारे टीचर को कितना आता है, क्योंकि ये करेक्ट है। चेंज इन वेलोसिटी देता है वो, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, देखे हो ना, v माइनस यू अपॉन टी जो होता है वो a होता है, तो v माइनस यू जो है वो ए टी है। a इंटू टी मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, सिर्फ वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी लिखा हो तो चेंज इन वेलोसिटी वाले ऑप्शन को टिक करना। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। डाउट है तो कुछ, मैं बोल रहा हूँ ये तुम्हारे जजमेंट वाला है यार, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मैंने करेक्ट आंसर बताया है। ठीक है, और नहीं लग रहा मेरे को यहाँ से कुछ पूछेगा, यहाँ से कुछ पूछेगा नहीं। बस एक मिनट, मैं दूसरा बुक देख, दूसरे कुछ क्वेश्चंस ला रहा हूँ जहाँ पे मल्टी एमसीक्यू है कुछ। रुकना।
बस एक मिनट को। ये दिख रहा है तुम लोग को? ये देखो। हम्म, देखो क्या लिख रखा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। ठीक, सॉरी यार, बहुत टाइम चलेगा। देखो, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, समझ रहे होगे। डिस्प्लेसमेंट कुड बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है। थर्ड का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट नीड डायरेक्शन स्पीड, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है वो। सिस्टम। करो 4 5 6 7 8 करो। अपने से करो।
समझ गए होगे? इसमें देखो, what would be the value of average velocity, what would be the value of average velocity during the 0 to 10 सेकेंड? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो रहा है ना, एक्सीलरेट यूनिफॉर्म हो रहा है, तो क्या देखे थे, u प्लस वी बाई टू देखे थे, u प्लस वी बाई टू देखे थे। ठीक है, उससे क्या हो जाता है, 0 प्लस 10 बाई टू, तो 5 हो जाएगा, इससे 10 का b होगा। समझ रहे हो क्या? u है ना, u 0 है, v 10 है, ठीक है, तो 5 आंसर आ जाएगा, u प्लस वी बाई टू अगर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है। ये चारों बनाओ। अगर फास्ट लग रहा है तो फास्ट कर रहा हूँ मैं, ये तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, तुम घर पे आराम से बैठ कर करना। ये तो ये हो गया, टू का तो यही हुआ ना, अच्छा सॉरी, ये रखा है, सॉरी ये हुआ, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म बोलते हैं इसको, है ना। यूनिफॉर्म इस वेलोसिटी मत बोलना, यूनिफॉर्म स्पीड बोलना, क्योंकि हो सकता है आगे जा रहा हो फिर पीछे आ जा रहा हो। ठीक है, इसी तरीका ए हो, डायरेक्शन बदल जाएगा तो वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी ना, डायरेक्शन बदल जाएगा तो एक में अगर प्लस 3 मीटर पर सेकंड बोले तो एक में माइनस 3 मीटर पर सेकंड बोलना पड़ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। 2 मिनट और रुको, आई नो इट्स गेटिंग लेट, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम्हें पूछेगा नहीं अभी, डरो मत, ये तो सब मैथमेटिकल है, इनको अभी बनाया हमने। ठीक, ये 4 और 5 को देखो, अनुषा रुक जाओ 2 मिनट, है ना, ये क्लास से 5 मिनट में आओ, प्रदीप भी 5 मिनट में आओ, फोर्थ और फिफ्थ का मैं करा देता हूँ। देखो क्या लिख रखा है, इफ अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ d with velocity v1 and another distance d with velocity v2, then the average velocity for the whole journey would be। ठीक है, वर्ड्स को देखो, a body covers distance d with velocity v1 और another d फिर velocity v2 से, ये दिख रहा है ये वाला पेज तुम्हें, ये भी दिख रहा है ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर, दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है, एवरेज स्पीड को क्या लिखने के लिए बोला था मैंने, d प्लस डी अपॉन टी प्लस टी बोला था मैंने। ठीक है, बट जो ऑप्शंस थे देखो, ऑप्शंस कैसे थे, ऑप्शंस में हमें डी और टी वी यूज नहीं करना है, डी और टी ना यूज करके बल्कि वी यूज करना है, वी, तो मैं ऐसे करूंगा,
डी नहीं यूज करना है तो मैं क्या कर दूंगा, v1 इंटू टी लिख दूंगा। d2 यूज नहीं करना है, ये क्या लिख रखा है मैंने, t1 प्लस t2 हो गई। अच्छा सॉरी, ऐसा कर लेते हैं, डी तो उसने वर्ड यूज कर रखा है ना, डी यूज कर रखा है तो ऐसे लिख लेना, t1 को लिख लेना d अपॉन v1, t2 को लिख लेना d अपॉन v2। इससे क्या होगा, d कट जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, कोशिश करना, ये मैंने रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ, तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तुम्हें पता चल जाएगा क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें v1 और v2 के फॉर्म में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। If a body covers some distance with v1 for time t1 and some other distance for v2 for time t2, then what would be the average velocity? क्वेश्चन पढ़ लिया, इसमें पहले v और d दे रखा था, अभी v और t दे रखा है, लेकिन हमें आंसर फिर v के टर्म्स में ही चाहिए। अगला क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन को समझाने में 15-20 मिनट लगते हैं, मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ तो डरो मत। अगले में v दे रखा है और t दे रखा है, समझ रहे हो, t1 t2 v1 v2। तो मैं चाह रहा हूँ, मेरा तो इस फॉर्मूला वही है यार, अभी भी एवरेज अगर मैं लिखना चाहूंगा तो d प्लस डी, d1 प्लस d2, है ना, t1 प्लस t2। तो मैं इस बार क्या करूंगा, जस्ट मिनट, क्वेश्चन देखो एक बार, t1 t2 लिख रखा है, तो इसको ऐसा कर लो, v1 इंटू t1 कर लो, इसको v2 इंटू t2 कर लो। इससे कुछ कट तो रहा नहीं है, और क्या कर सकते थे इससे, वैसे तो कटा नहीं है ना, और भी एक चीज कर सकते थे, जस्ट इसको ऐसा भी लिख सकते हो, d1 प्लस d2 को तो उतना ही रहना दो, अपॉन एच को d1 अपॉन, यही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में यही है क्या, अच्छा हाँ दे रखा है यार ऑप्शन में, सॉरी, ठीक है, ये दे रखा है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आज इतना ही करते हैं यार, इस शीट को मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, इफ यू हैव सम डाउट तो पूछ लेना, कॉल करके पूछना।